हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे किराता जोड़ नियम का जो है श्लोक नंबर 10 से लेके 15 तक। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है श्लोक नंबर 10 तक जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज जो है 11 नंबर श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते अपनी क्लास की तरफ। अशक्तम आराध्य तो यथा यथम विभज्य भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिव संख्यम इवान न बाध्यते अस्य त्रिगणः परस्परम। अर्थात अगर इसका वनमय देखते हैं तो यथा यथम विभज्य समपक्षपाताय भक्तया आसक्तम आराध्य। तो अर्थात जो है उचित रूप से जो है विभज्य, ठीक है, यानी कि विभाग करके जो है समपक्षपाता यानी कि समान पक्षपात वाली स्नेह भाव से यानी कि भक्तिया स्नेह भाव से आसक्ति रहित होकर जो है सेवन करते हुए, ठीक है, सेवन करते हुए जो है, तो क्या सेवन करते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं? तो कौन? तो दुर्योधन। ठीक है, कौन? तो वो दुर्योधन। यानी कि समुचित रूप से जो है विभाजन करके समान पक्षपात वाली भावना से आसक्ति रहित होकर जो है आसक्ति का जो है सेवन करते हुए, ठीक है, सेवन करते हुए इस दुर्योधन, अस्य है यहाँ पे, है ना, अस्य अस्य इस दुर्योधन, तो क्या फिर इस दुर्योधन त्रिगण यानी कि इस दुर्योधन के जो है तीन गो गुण, कौन? पुरुषार्थ जो होता है मित्रों, यानी कि धर्म अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का जो है वर्ग गुणानुरागात यानी कि गुणों के प्रेम से संख्यम या संख्यम यानी कि मित्रता को यही वाना अर्थात ये वाना ये प्राप्त हुए के समान जो है परस्परम आपस में जो है न बांधते यानी कि न बांधते हुए एक दूसरे का जो है विरोध जो है नहीं करते हैं, ठीक है, यानी कि वो जो है खुद में नहीं लड़ते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि समुचित जो है रूप के विभाजन करके जो है समान पक्षपात वाली भावना से अनासक्ति जो है पूर्वक सेवन करते हुए इस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो होता है, धर्म अर्थ काम तीनों मित्रता को जो है प्राप्त हुए के समान एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं। भारतीय संस्कृति में जीवन के जो है चार पुरुषार्थ माने गए हैं। इनमें से मोक्ष जो है चरम लक्ष्य है, ठीक है। लौकिक जीवन के जो है तीन लक्ष्य है, धर्म अर्थ और काम, ठीक है। इनकी जो है संतुलित उपलब्धि में ही जीवन का जो है सफलता व्यक्तिगत यानी कि सफलता व व्यक्तिगत का पूर्ण विकास निर्भर होता है। बनेचर का कहता है कि इसी कारण दुर्योधन भी अपने शासन के अंतर्गत धर्म अर्थ और काम रूपी त्रिवर्ग का जो है पूर्ण ध्यान रखे हुए है, ठीक है, यानी कि तीनों का जो है पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। तीनों के प्रति समान भाव रखते हुए वह उनका सेवन कर रहा है। उसके यहाँ धर्म सेवन के समय अर्थ और काम से कोई बाधा नहीं पहुंचती, न जो है अर्थोपार्जन में धर्म और काम बाधा डालते हैं, ठीक है, यानी कि तीनों में जो है संतुलन बनाए हुए हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं, ठीक है, कौन? तो बनेचर काम के सेवन में जो है अर्थ एवं धर्म का कोई जो है विरोध नहीं होता है। काम करते समय जो है अर्थ एवं धर्म का जो है कोई विरोध नहीं होता, ठीक है, और धर्म में जो है अर्थ और काम का कोई विरोध नहीं होता, ठीक है। वही बोल रहे हैं समान रूप से सेवन करने यानी कि सेवन के कारण जो है तीनों ही निर्भा यानी कि निर्बाध रूप से जो है उसके राज्य में वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? तो धर्म ये जो बतलाए। कवि की मानना है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणानुराग यानी कि गुणानुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग कर मित्र बन गए हैं, ठीक है। तो इस श्लोक से हम लोग क्या समझे कि ये जो है दुर्योधन जो है तीनों में जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये तीनों में जो है निपुण है। ये जो है इसमें जो है संतुलन बनाए रखे हैं। कौन? दुर्योधन, ठीक है, त्रिवर्ग का जो है पूर्ण ध्यान रखते हुए तीनों के प्रति जो है समान भाव रखते हैं, उनका जो है सेवन कर रहा है समान भाव से, ठीक है, यानी कि तीनों में जो धर्म सेवन के समय जो अर्थ और काम में कोई बाधा नहीं होता, इससे कोई बाधा नहीं होता है अर्थ और काम से, और न अर्थोपार्जन में जो है धर्म और काम बाधा डालते हैं, ठीक है, इसमें जो है यही बतलाया गया है। अगला श्लोक है निरत्य यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम
प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अर्थात अगर इसका वर्ण में देखेंगे तो तस्य क्या है अभिनय में, तस्य नित्यम यानी कि नित्ययम, तस्य नित्ययम, यहाँ पे तस्य नित्ययम शाम दान वर्जितम। ठीक है, यहाँ पे जो है तस्य निरंत यानी कि तस्य निरत्ययम शाम दान वर्जितम। ठीक है, न यहाँ पे न भूरी दानम सत्क्रियाम विरह यानी कि विरहय न। अर्थात अगर इसका यानी कि तस्य उस दुर्योधन का जो है, उस दुर्योधन का निष्कपट जो है मधुर वचन दान रहित यानी कि दान वर्जितम, दान रहित न प्रवर्तते यानी कि प्रवृत्ति जो है नहीं होता है, न प्रवर्तते प्रवृत्ति नहीं होता है, भूरी दानम है ना, भूरी दानम यानी कि प्रचुर मात्रा में दान जो है, सत्क्रियाम विरहय यानी कि वो जो है प्रचुर मात्रा में सत्कार के बिना प्रवृत्त नहीं होता है, विशेष सालनिम अर्थात विशेषायुक्त जो है सत्क्रिया यानी कि विशेषायुक्त जो है आदर गुणानुरोधेन यानी कि गुण अनुरोध के बिना जो है न प्रवर्तते यानी कि न प्रवर्तते अर्थात प्रवृत्ति नहीं होता है। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं, वो दुर्योधन जो है क्या, तो उस दुर्योधन का जो है निष्कपट मधुर वचन बिना जो है दान के नहीं होता। ठीक है, उस दुर्योधन के जो है निष्कपट मधुर वचन बिना दान के नहीं होता, प्रचुर दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता, तथा किसी का जो है विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन किए बिना नहीं होता। ठीक है, इस श्लोक में राजा दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए जो है साम दान आदि प्रयासों का जो है वर्णन किया गया है। वह उनसे मधुर वचन बोलता है, किनसे, तो मधुर वचन बोलता है, केवल प्रिय भाषण से ही सेवक संतुष्ट नहीं होते, अतः वह उन्हें उचित पुरस्कार भी देते हैं। ठीक है, दुर्योधन जो है निष्कपट भाव से जो है उचित पुरस्कार भी देता है। ठीक है, और स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, स्वाभिमानी व्यक्ति जो है धर्म यानी कि धन लाभ को जो उतना महत्व नहीं देते हैं जितना सम्मान के प्रति, तो अतः वह पूर्ण सम्मान जो है के साथ उन्हें धन देता है। केवल गुणी जन ही दुर्योधन के इस विशिष्ट सम्मान के पात्र होते हैं, अतः वह गुण ग्राहक शासक है। कौन, तो राजा जो है दुर्योधन। ठीक है, कैसा है, तो दुर्योधन जो है निष्कपट मधुर वचन बिना दान के नहीं होता, यानी कि निष्कपट रहेगा तो दान कैसे करेगा, प्रचुर दान आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता, अगर दान करेगा और आदर सत्कार नहीं करेगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो वो आदर सत्कार भी करता है दान के साथ साथ, तथा किसी का विशेष आदर गुणों का मूल्यांकन नहीं, यानी कि विशेष आदर गुणों का जो है मूल्यांकन किए बिना नहीं होता। ठीक है, वही बतला रहा है, से वो सब कुछ में जो है निपुण है। कौन, तो राजा दुर्योधन। अगला श्लोक है, वसुनी वांग क्षण वसीन मन्युना सर्वधर्म इत्येव निवृत्त कारण गुरुपदिष्टेन रिप सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। अर्थात इसका अगर अन्वय देखते हैं तो वसुनी अर्थात जो है वह जो है कौन, तो जितेंद्र यानी कि जो है दुर्योधन कैसा है, तो धन यानी कि धन चाहता हुआ दंड का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, वो जो है धन को जो है चाहता हुआ दंड का प्रयोग नहीं करता है। मन्युना न यानी कि मन्युना न, ये क्रोध से प्रेरित होकर भी नहीं। ठीक है, क्रोध से भी वो प्रेरित नहीं होता है। निवृत्त कारण लोभ क्रोध आदि कणों से मुक्त रहता हुआ। सर्वधर्म इत्येव यानी कि सर्वधर्म का जो है वो सर्वधर्म इत्येव जो है यानी कि मेरा धर्म है, यह समझकर गुरु पदिष्टेन धर्म यानी कि धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट जो है दंडेन। ठीक है, यानी कि दंडेन जो यहाँ पे है वो जो है क्या समझता है, यह मेरा धर्म है, यह समझकर वो जो है गुरुपदिष्ठेन धर्माधिकारी द्वारा जो है धर्माधिकारी द्वारा दंडेन अर्थात दंड अवस्था द्वारा जो है रिपव यानी कि शत्रु सुते अफीवा अर्थात अथवा पुत्र में जो है शत्रु अथवा पुत्र में जो है धर्म विप्लवम धर्म के उल्लंघन को जो है रोकता है, शत्रु और
और जो है यहाँ पे पुत्र अथवा पुत्र में, ठीक है। यानी कि वह जितेंद्राय दुर्योधन धन का लोभ न करता हुआ और न क्रोध का यानी कि कारण ही, यानी कि क्रोध भी नहीं करता है और दंड भी नहीं, किसी को दंड भी नहीं देता है बिना कारण, ठीक है। अपितु तो यह मेरा धर्म है यह समझकर धर्माधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दंड से शत्रु और पुत्र से भी धर्म के उल्लंघन को रोकता है। शत्रु और पुत्र से भी धर्म के उल्लंघन को रोकता है। कौन? तो वो जो है दुर्योधन, राजा दुर्योधन, अर्थात यानी कि वो जो है आदर्श शासक की भांति कर्तव्य भावना से जो है दंड प्रयोग, यानी कि वो जो है दंड प्रयोग करते हैं, ठीक है। अपराधी चाहे शत्रु हो या चाहे पुत्र हो, इस ओर ध्यान न देकर जो है वे निष्पक्ष यानी कि वो निष्पक्ष होकर जो है न्याय करते हैं। धर्म के उल्लंघन को रोकना ही न्यायोचित दंड का उद्देश्य होता है। भारतीय राजनीतिक शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर यहाँ संकेत किया गया है, ठीक है। यानी कि कैसा है दुर्योधन, वो तो बतला ही दिए, दुर्योधन कैसा आदर्श राजा के भांति कर्तव्य कर रहा है, ठीक है। अगला श्लोक है विधाय रक्षान परितः परेतरा न शंकिता कारकम उपैति शंकित क्रियापवर्गेषु अनुजी विषात्कृता कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। अर्थात अगर इसका अन्वय देखेंगे तो शंकिता, वो जो है दुर्योधन शंकित है और कैसे, और डरा हुआ भी है, ठीक है। शंकाग्रस्त है वह दुर्योधन। परितः, चारों ओर से शंकाग्रस्त होने के कारण जो है परितः, चारों ओर जो है परेतरान, ठीक है। परेतरान अर्थात विश्वत जनों को जो है रक्षा के लिए जो है नियुक्त किया है, ठीक है। रक्षा यानी कि विधाय, ठीक है, नियुक्त किया है विधाय, और जो है असंकिता कारकम, निर्भय आकार को जो है प्राप्त करता है। असंकिता कारकम उपैति, ठीक है। क्रिया पवर्गेषु, और जो है वो क्रिया पवर्गेषु कार्यों के जो है कार्यों की समाप्ति पर जो है अनुजीवित सात्कृता, सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां जो है दुर्योधन की कृतज्ञता को जो है ज्ञापित करती है, ठीक है। अर्थात शंकाग्रस्त हुआ भी वह दुर्योधन चारों ओर से जो है विश्व सत जो है जनों को जो है रक्षक के रूप में नियुक्त करके स्वयं को जो है निशंक यानी कि सा रहता है। कार्यों की समाप्ति पर सेवकों को दी गई संपत्तियां उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। वनेचर दुर्योधन की जो है भेद नीति संबंधित चातुर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि दुर्योधन भेद नीति में निपुण है, अतः वह शत्रु से सदैव सावधान रहता है। स्वपक्ष तथा शत्रु पक्ष में अपने विश्वत यानी कि विश्वसत व्यक्तियों को नियुक्त करके निशंक यानी कि निशंक व्यक्ति के तुल्य ही संतुष्ट यानी कि नहीं करता, यानी कि संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत है कि भृतन्य यानी कि भृत्यगण सदैव सम्मान आदि से संतुष्ट होकर ही अपने स्वामी का हित साधन करने में तत्पर होते हैं। अतः कार्यों की पूर्ति होते ही अपने सेवकों को पर्याप्त पुरस्कार प्रदान करता है। ऐसा कृतज्ञ शासक अपने सेवकों का हृदय जीत लेता है। अर्थात दुर्योधन जो है अपने सेवक को जो है पैसे वैसे के लिए जो है यानी कि धन जो है देता है बहुत अच्छा, ठीक है। उसको जो है रुष्ट नहीं करता है। क्यों नहीं रुष्ट करता है? क्योंकि अगर वो रुष्ट होंगे तो उसका जो है सेवा अच्छा से नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही इसमें बतलाया गया है। केवल मधुर वाणी मात्र से जो है वो संतुष्ट नहीं रहता, ठीक है। उसके लिए जो है उसको जो है धन मिलना चाहिए उतना अच्छा खासा, ठीक है, कि जिससे कि वह खुश रहे और अपने स्वामी का जो है अच्छे से आदर सत्कार करे और रक्षा करे, ठीक है। अनारतम तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्य विनियोग सत्क्रिया फलन्तयुपाय परिबृहितायति रूप्येत्य संघर्ष इवा अर्थ संपदा, ठीक है। अर्थात इसका अगर अन्वय देखते हैं तो क्या है, तेन पदेषु सम्यक विभज्य लंबिता, ठीक है। अर्थात तेन वह जो है कौन, तो वो दुर्योधन, उस दुर्योधन के द्वारा तेन पदेषु सम्यक अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थान में जो है अच्छी प्रकार से विभज्य लब्धिता अर्थात विभज्य जो है विभाग करके, ठीक है, विभाग करके जो है
विनियोग सत्क्रिया, उचित उपयोग और सम्मान, लंबिता, अच्छी प्रकार प्रयुक्त उपाय यानी कि साम दाम आदि उपाय जो होता है, संघर्षम स्पर्धा को जो है, प्रत्येक इव यानी उप्येतेव यानी उप्येत्य यानी कि इव प्राप्त हुए से परिबृहितायति अर्थात सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली धन संपत्ति को जो है, धन संपत्तियों को जो है निरंतर जो है फलती है। अर्थात वो जो है दुर्योधन क्या है, तो उस दुर्योधन द्वारा कर्मों में भली भांति विभक्त करके जो है समुचित उपयोग सत्कार को प्राप्त कराए गए साम दान दंड भेद आदि उपाय मानव परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्तियों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अर्थात कौन, तो साम दाम दंड भेद जो है आदि उपाय मानव, ये सब उपाय जो कर रहे हैं परस्पर स्पर्धा करते हुए जो है भविष्य में सदैव वृद्धि को प्राप्त होने वाली संपत्ति को जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और सही स्थान पर उपयुक्त उपयोग यानी कि सही स्थान पर जो है उपयुक्त उपायों का प्रयोग अस्थायी जो है सफलता प्रदान कराता है। अतः दुर्योधन किस समय किस उपाय से काम लेना चाहिए, इस प्रकार का विवेचन करके तदनुसार जो है बड़ी सावधानी से चलता है। वह देश काल पत्रादि के अनुसार ठीक ठीक विभाजन करके इन चारों उपायों को जो है उनके उचित स्थान पर जो है ही प्रयुक्त करता है, उचित स्थान पर ही प्रयुक्त करता है। फलस्वरूप में वे उपाय उसे स्थिर रहने वाली आधिकारिक धन संपत्ति प्रदान करते रहते हैं, उसे अपने किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, ऐसा दुर्योधन के बारे में जो है वनेचर बता रहा है। 1 से तो 1 नंबर श्लोक यानी कि श्लोक नंबर 1 से तो वही बता रहा है वनेचर किसके बारे में, तो दुर्योधन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।